वापसी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर की कहानी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में हर सुबह सूरज की किरणें तालाब के पानी पर पड़ते ही सोने जैसी चमक उठती थीं। हर घर के आंगन में गोबर से लिपी जमीन, खपरेल की छतें और महकते आम के पेड़, जैसे सब कुछ अपनी ही रफ्तार में चल रहा हो। इसी गांव में रहता था रवि, शहर में नौकरी करने वाला नौजवान। 4 साल पहले जब उसने शहर का रुख किया था तो सबने कहा था, गांव का लड़का शहर में कैसे टिकेगा। पर रवि ने आईटी कंपनी में अच्छी नौकरी कर ली। पैसे, मोबाइल, बढ़िया कपड़े, सब कुछ था, पर मन बेचैन रहता। इस बार छुट्टियों में रवि गांव लौटा तो सब बदल चुका था। गांव में अब एक नया पक्का स्कूल था, बिजली ज्यादा समय रहने लगी थी, लेकिन तालाब का पानी गंदा हो गया था। आम के पेड़ों की कतारें कट चुकी थीं। गांव के बच्चे मोबाइल में खोए रहते, मिट्टी के खेल भूल चुके थे। एक दिन रवि ने तालाब के पास बैठे अपने बचपन के दोस्त मनोज से कहा, यार, ये गांव तो वही है, पर फिर भी कुछ खाली खाली सा लगता है। मनोज बोला, तू सही कह रहा है रवि, अब यहाँ सब बदल रहा है। शहर की चीजें आ गई, पर गांव की खुशबू खो रही है। उस रात रवि छत पर लेटा गांव के तारों भरे आसमान को देखता रहा। अगले दिन सुबह उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर फिर से तालाब साफ करें, पेड़ लगाएं, बच्चों को गांव के खेल सिखाएं, तो हमारा गांव फिर से वैसे ही खिल उठेगा। गांव को शहर जैसा बनाने में मजा नहीं, गांव को उसका असली रूप लौटाने में मजा है। गांव के लोग पहले हंस दिए, पर धीरे धीरे सब तैयार हो गए। तालाब की सफाई शुरू हुई। बच्चों ने खो खो और कबड्डी खेलना फिर से शुरू किया। रवि ने स्कूल में कंप्यूटर क्लास भी शुरू करवा दी, ताकि गांव आधुनिक भी बने और अपनी जड़ें भी न भूले। 3 महीने में ही गांव फिर से मुस्कुराने लगा। तालाब का पानी फिर से साफ था। आम के नए पौधे बड़े होने लगे थे, और सबसे बढ़कर गांव के लोगों की आंखों में एक नया विश्वास चमक रहा था। रवि ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा, शहर की दौलत बड़ी होती है, पर गांव की खुशियां उससे भी बड़ी होती हैं। और सीतापुर गांव रवि की वापसी के बाद सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव का सपना बन गया था। एक ऐसे गांव का जहां विकास और परंपरा साथ साथ चलें। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। मिलते हैं जल्द ही, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो।